ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो आने वाले समय में जो भविष्य मालिका नाम की जो बुक है उस पर बहुत सारे व्यूवर का कमेंट आया था, बहुत सारे व्यूवर ने पर्सनली एसएमएस किया था और वो जानना चाहते हैं कि जो उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी में जो बुक लिखी गई है वो कहाँ तक उसका प्रिडिक्शन सत्य हो सकता है। क्या कलयुग ख़त्म होने वाला है? क्या कलयुग के समाप्ति में पूरे विश्व में केवल 64 करोड़ जनता बचने वाले हैं? क्या योगी जी नेतृत्व करेंगे अंतिम शासक के रूप में? क्या विश्व तबाह हो जाएगा और रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के प्रोडिक्शन में ये भी दिया गया है कि चाइना और पाकिस्तान ये संयुक्त रूप से भारत पे हमला करेंगे, क्योंकि जब ये बनाया गया था, प्रोडिक्शन दिया गया था, उस समय भारत का अभिन्न अंग पाकिस्तान हुआ करता था बंटवारे से पहले का, तो उस समय चाइना वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो भविष्यवाणी है आज की नहीं है, 500-600 साल पुरानी भविष्यवाणी है और अच्युतानंद जी की जो भविष्यवाणी है ये सटीक है या क्या है, इसको हमें देखना है। यहाँ पर भारत और चाइना का एक साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय चाइना का फॉर्मेशन नहीं हुआ था और चाइना पाकिस्तान दोनों एक ही कंट्री के तरीके से वर्क करते हैं, तो जब भी अटैक करेंगे दोनों का अटैक एक जैसा होगा। तो इसमें क्या होगा, आइए हम समझते हैं और ऐसी घटना जो होगी वो कब घटित होने वाली है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, वर्तमान में जो है वो शनि का गोचर कुंभ राशि में हो चुका है, ये सभी लोगों को पता है। अच्युतानंद जी की जो भविष्यवाणी थी उसमें यह कहा गया था कि जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अर्थात 2025-26 के बाद की जो समय होगा उसमें ये सारी घटनाएं लगातार होगी और थर्ड वर्ल्ड वार में केवल वही देश बचेगा, अर्थात भारत बचने वाला है और उसका जो प्रतिनिधित्व करेगा ऐसे शासक करेंगे जिनके पुत्र नहीं होंगे। तो ऐसे दो लोग ही सामने नज़र आ रहे हैं जो शासक है भारत के, एक तो माननीय मोदी जी हैं और दूसरा माननीय योगी जी हैं। तो जो भविष्यवाणी की गई है इसकी कोडिंग को हम समझते हैं। सबसे पहले जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, देखिए कुंभ राशि में गोचर करना जिस तरीके से वो पुस्तक में लिखा गया है इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, वो एक्चुअली डिकोड किया गया है। उसमें क्या किया गया है कि सूर्य जो आपको आत्मगारक ग्रह लगता है, जिसके कारण एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम सभी लोग जीवित रहते हैं, कहा गया वही सूर्य जो है वो देश को या विश्व को तबाह कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग तो आप जान रहे हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर जो है बहुत लगातार पिघल रहे हैं। और इसके बाद ये भी कहा गया था कि अमेरिका और कई ऐसे देश होंगे जो कि जल में डूबने लगेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा, इनिशियली देखिए ग्लोबल वार्मिंग को आप अगर सीरियस नहीं लेते हैं तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ये वर्क करता है, तो धीरे धीरे तो आपको पता नहीं चलेगा और एक बैग जब एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्राफ के तरीके से ये बढ़ेगा तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि समुद्र में बहुत सारे देश डूब सकते हैं, ये भी कहा गया है। तो यहाँ पर ग्रह गोचर की इस अवस्था क्या कहती है, क्या कलयुग समाप्त होने वाला है? देखिए, कलयुग इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं पूरे विश्व में, जिस तरीके से आर्थिक मंदी छाई हुई है, सबसे पहले यूरोप समाप्त हो जाएगा। यूरोप के समाप्त होने के लिए जो शनिदेव है, क्योंकि शनिदेव का जो प्रतिनिधित्व है उसी एरिया के आसपास का है, अमेरिका से लेके यूरोप तक का जो एरिया बनता है, अगर आप सेलेस्टियली देखिएगा तो उस एरिया में शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा केवल 12 राशियाँ होती हैं,
लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, अगर आपने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली में 88 राशियाँ होती हैं। 88 राशियाँ होती हैं, लेकिन 12 राशियों के बारे में हम लोग को नॉलेज है। 88 राशियों का कैलकुलेशन किया गया है, लेकिन उन राशियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है, इसीलिए केवल 12 राशियों के कारण 12 मंथ को डिवाइड किया गया है। फिलहाल हम बात करेंगे कि इनकी जो डिकोडिंग है, वो ये कहा गया है कि जब मीन में बृहस्पति देव जाएंगे, तो मीन में बृहस्पति देव कब जाएंगे? ऑलरेडी मीन में बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव मीन की जगह मेष में जाएंगे, और उस समय कुंभ से लेकर मीन राशि में जो शनि देव का राशि परिवर्तन होगा। तो देखिए, शनि देव जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, नंबर 1 सोचने वाली बात है, जब शनि देव जो है वो राशि परिवर्तन करके मीन में जाएंगे, अभी कुंभ में है अपने मूल त्रिकोण में, जैसे ये मीन में जाएंगे तो वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का एकदम से बढ़ जाना स्वाभाविक है। नए नए वायरस की उत्पत्ति होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रलय काल पर इससे पहले भी वीडियो मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये सारी घटनाएं जब शनि और बृहस्पति देव साथ में रहते हैं तब वो घटनाएं घटित होती हैं, या शनि बृहस्पति की राशि में आती। पुराने रिकॉर्ड को आप चेक कर लीजिए, इससे पहले की जो घटना घटित हुई थी जिसमें शनिदेव कुंभ से निकलकर जब मीन में गए थे, तो ईरान इराक का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और उसी समय जो था काफ़ी परेशानियां, मतलब इतने हाई लेवल की लड़ाई उस समय स्टार्ट हो गई थी। और मुझे याद है कि जो ये लड़ाई हुई थी उस समय मैं छोटा था, लेकिन फिर भी इसका जो खौफ था पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, इसकी जो निगेटिविटी थी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात करेंगे मीन में, मीन राशि में जैसे ही शनिदेव प्रवेश करने वाले हैं, वैसे ही एक तहलका ज़रूर मचने वाला है। एक बार फिर नए टाइप के वायरस वो आएंगे, चाहे सार्स वायरस जब 2002 में आया था, या इसके बाद दूसरे वायरस आए, कोविड आया, और कोविड के बाद ये लगातार अपने रंग को चेंज करता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि 2026 की जो स्थिति रहेगी, आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2026 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी भविष्यवाणी में मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ, वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, और 500 साल पहले ये घटनाओं के बारे में ये लिख दिए थे। और जहाँ पर इन्होंने लिखा था उस भविष्यवाणी में एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ अपने प्रेडिक्शन में, क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ योगी जी के चार्ट में ऐसा है कि 2025 में वो प्रधानमंत्री अकस्मात बन जाएंगे, ऐसा चार्ट में उनके बना हुआ है। और 2024 का चुनाव तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन, मैंने अपने इस चैनल पर भी बताया, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि अकस्मात योगी जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और उनको प्रधानमंत्री की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसी भी घटनाएं होंगी। और यही चीज़ उसमें भी बोला गया है कि वो योगी होंगे, ये वर्ड भी उसमें मेंशन किया गया है, जो योग क्रियाओं से युक्त होंगे। तो अगर आप देखिए योग क्रिया या पूजा पाठ को लेकर, चाहे वो माननीय मोदी जी हों या योगी जी हों, दोनों ही लोग लगातार लगते हैं। और वर्ल्ड वार जो 3 होने वाला, इस पर भी मैंने प्रेडिक्शन 2018 में दिया था, उसमें भी मैं बोला था कि पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म होगा, और पाकिस्तान ख़त्म होने के बाद उसका आधिपत्य जो होगा वो आतंकवादियों के पास चला जाएगा, और उन आतंकवादियों में से कोई आतंकवादी जो होगा परमाणु विस्फोट करके पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इस कारण जो जनसंख्या है वो कम होकर पूरे विश्व की जो जनसंख्या मात्र 33 करोड़ से 66 करोड़ के बीच में रहेगी। और उस समय पूरे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें रूस का और भारत का जो संयुक्त साम्राज्य स्थापित होगा, जिसमें भारत विश्व विजेता रहने वाला है। लेकिन ये बात तो मैंने उन व्यूवर्स के लिए क्लियर किया हुआ है जिन्होंने रिक्वेस्ट स्पेशली किया था कि क्या ये घटनाएं हो सकती हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। और जब भी मीन राशि में शनिदेव आते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं लंबे टाइम तक चलती हैं। यहाँ पर 2-3 बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि पहले के समय में जो भी लिखी जाती थी वो या तो कुछ ऐसे संकेतात्मक वर्ड में लिखी जाती थी जिसको डिकोड करना आज के समय में बड़ी मुश्किल है। लेकिन चाहे वो नास्ट्रेदमस की बात किया जाए, उनके डिकोडिंग की बात किया जाए, या
अभ्युदयानंद जी की जो अच्युतानंद जी की जो भविष्यवाणी है इनके बारे में डिकोड किया जाए, ये दोनों ही भविष्यवाणी आने वाले समय में निश्चित रूप से सत्य होते हुए दिखाई देगी। और ग्रहों की जो गोचर बन रही है, लेकिन कलयुग अभी नहीं खत्म होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी भविष्यवाणी में जो भी चीज़ लिखा है, कलयुग समाप्त नहीं होने वाला है, कलयुग चलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कलयुग का जो समापन होगा वो समय से पूर्व होगा। जितने समय में कलयुग होता है उससे पूर्व ये समापन ज़रूर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी मैं इस पे रिसर्च करके जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं ये कब रहेगा इसको चेक करेंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र की तरफ ये अग्रसर हो जाएगा। पूरा जो हमारा देश है, सनातन धर्म जो पहले का था वो रिटर्न होकर वापस एक तरीके से आपको मिलने वाला है। और पूरा जो विश्व में हिंदू धर्म की जो चर्चाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। और यूरोप के लिए थोड़ी सी निगेटिविटी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि यूरोप में शनिदेव का प्रभाव बहुत तगड़ा होगा। ऑलरेडी युद्ध वहाँ पर चल रहा है। अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर युद्ध ऑलरेडी रशिया ने ऑलरेडी युद्ध किया हुआ है। और वहाँ पर अभी भी जो जन सामान्य जीवन है उसमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, और साथ में आर्थिक मंदी भी आ रही है। तो निश्चित रूप से कहा जाए 2023 का ये वर्ष जो है, जो मैंने रेड अलर्ट करके पहले रखा हुआ है, मार्च अप्रैल मई, एकदम सावधान रहिए। मार्च अप्रैल मई की जगह पे मैंने बताया था अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ मैंने बताया था। अप्रैल मई जून, अगर ये 3 मंथ तक आपने अलर्ट नहीं रहा है तो इस समय ज़्यादा परेशानी रहेगी। एक एक पैसे को सेव करके रखिए, नहीं तो आने वाला समय काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। किसी प्रकार के निवेश में जाने से बचना चाहिए। आने वाले 3-6 मंथ जो होंगे काफ़ी कठिनाई वाले होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।